नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से उपस्थित हैं गेहूं की फसल के साथ और हमारे साथ हैं इस खेत के जो मालिक हैं भारतीय किसान संघ के तहसील अध्यक्ष हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह सोलंकी सर। तो अब उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपने इस गेहूं की फसल में हमारे जैविक उत्पाद एक्टिव80, एक्टिव मैक्स और एक्टिव जाइम का उनकी फसल पे क्या प्रभाव पड़ा है और उनको कैसा लग रहा है उनकी फसल में। ठीक है, तो अब चलते हैं उन्हीं के पास। जी सर। किसान साथियों, जय जवान जय किसान, जागो किसान जागो। आज देखिए हमारी फसल की जो पोजीशन है वो हमने मोदी केयर की तीनों वैरायटी हमने इसको उपयोग किया और लगातार हम इसको 6 महीने से सारी फसलों में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। और देखिए आप इसकी पोजीशन देखिए, आप पास में भी इसका आकलन लगा लीजिए। हाँ, और हमारे खेत की जो हमने मोदी केयर की जो हमने दवाई डाली उसका आकलन लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा। जय जवान जय किसान। दोस्तों, सर ने अपना सोयाबीन में भी इन्होंने अपने इन उत्पादों का प्रयोग किया था। अब जानेंगे कि उसका सोयाबीन की फसल पर इन्हें कैसे परिणाम मिले। किसान साथियों, मैंने सोयाबीन में भी मोदी केयर की जो उर्वरक जो दवाई है उसको उपयोग किया और बहुत शानदार उसका रिजल्ट आया है। मैंने 5 कुंटल 6 कुंटल पर बीघा, मैंने इतनी 1 महीना तक लगातार बीच में पानी नहीं गिरा, उसके बाद भी मैंने सोयाबीन में अच्छा रिजल्ट लिया। जय जवान जय किसान। तो सर, जैसा कि जो हमारी सोयाबीन में अन्य लोगों की जो फसल थी उनकी पैदावार 1 कुंटल 2 कुंटल के आसपास रही थी, तो उसी की तुलना में हमारी पैदावार में क्या अंतर निकला था? अपनी पैदावार कितनी निकली थी सोयाबीन में? भाई साहब, हमने आपकी मोदी केयर की जो दवाई सोयाबीन में डाली और लगातार 1 महीना पानी नहीं गिरा और फसल को बहुत नुकसान हो गया था। उसके बाद भी मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ, नमी बना के रखा और हरी कच्च सोयाबीन रही और आखिरी में रिजल्ट भी अच्छा आया, उत्पादन भी बहुत अच्छा हुआ। तो दोस्तों, ये है हमारे मोदी केयर की जैविक उत्पाद के परिणाम और उसकी लागत भी हम सर से पूछेंगे। सर, लागत क्या रही थी हमारी 1 बीघे में टोटल सोयाबीन में? आपने कितनी बार उसमें प्रयोग किया था सोयाबीन की फसल में पूरी? सोयाबीन में हमने एक बार शुरू में जो सोयाबीन अपनों ने बुआई करी उसके बाद उपचार किया। ठीक। उसके बाद दूसरा स्प्रे किया और उसके बाद 15 दिन बाद फिर एक और स्प्रे, 3 स्प्रे किए। प्रति बीघा 800 रुपये प्रति बीघा हमको खर्च हुआ है। तो किसान साथियों, ये है जैविक के कमाल की लागत बहुत ही कम है और पैदावार भी आपने जैसे सुना, सर ने बताया कि लोगों की जहां 2 क्विंटल तक सोयाबीन निकली थी उसकी तुलना में सर ने तकरीबन 5 से 6 क्विंटल के आसपास अपनी सोयाबीन का उत्पादन लिया है। और अब हम जैसे बताएं कि हम इस गेहूं की फसल में क्या रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम दिखाते हैं आपको कि ये गेहूं की जो फसल है हमारी, ये अब इसमें नीचे जो उसके रूट होते हैं और जो तने हैं उसमें फूटन कैसी है और इसके जो तने की साइज़ है वो कैसी है, वो अब हम सर से जानेंगे। जी सर, आप बताइए। किसान साथियों, हमारा ये निवेदन है कि आप सच्चाई पे जाएं, जो दिखे उसी पे जाएं। मेरा देखिए, आप एक गेहूं के पोचे पर 25-25 शाखाएँ फूटी हुई है और इसका गेहूं का आकार देखिए और इसका कलर देखिए। और आने वाले समय में इसकी मैं अगला वीडियो भी हम आपको बताएंगे 15 दिन या 20 दिन बाद, तो उसकी आकृति भी आपको हम दिखाएंगे। देखिए, एक गेहूं की फूटन देखिए और इसका आकार देखिए, इसका कलर देखिए, कितना शानदार है। मैंने पहली बार इस टाइप की वैरायटी डालने के बाद में ये मैंने आपका उपयोग किया और शानदार फसल को बहुत सही तरीके से मैं इसको आपको कवर करके बता रहा हूँ। साथ में देखेंगे कि इसमें जो तने की मोटाई है वो भी बहुत अच्छी है। सर बताने वाले हैं।
सर इसके तने की मोटाई में आपको कैसा देखो ये हमारे पास में भी हमने गेहूं देखे हैं, उनकी मोटाई बिल्कुल पतली पतली है और हमारे जो मोटाई हैं और उसका कलर है, देखिए आप तगड़ा है, बिल्कुल जाड़ा है और उसकी मोटाई भी अच्छी है और मोटाई अच्छी है और उसका आपको जो जड़ है उसका भी लंबाई साइज बड़ी ज़्यादा है और जड़ में भी बिल्कुल गोरापन है, बिल्कुल अच्छापन है। और ज़रूर लगेगा अपने को कि अगर बचपन में बच्चा अगर बहुत सुंदर है तो बुढ़ापे में भी ये सुंदर रहेगा और शानदार ताकतवर रहेगा, इसी कारण फसल भी बहुत अच्छी रहेगी। तो दोस्तों अब हम इसमें एक बार शायद और प्रयोग करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसमें कोपल आना शुरू हो गई हैं। तो उसके बाद जब एक स्प्रे और होगा जिसके बाद इसमें बालियाँ निकलना शुरू हो जाएंगी, फिर उससे क्या होगा कि जो बालियों में जो दाना है वो बहुत अच्छे आकार का निकलता है और जो दाना छोटा रह जाता था वो भी उसका साइज में बढ़ेगा। जब साइज का आकार बढ़ जाएगा तो वही किसान की पैदावार बढ़ जाती है और जब किसान की पैदावार बढ़ती है तो उसको दाम भी अच्छे मिलने लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी तो किसान के घर में पैसा भी ज़्यादा आता है। और लागत जैसा कि सर ने बताया है कि सोयाबीन में उन्हें टोटल 800 रुपये के आसपास बीघे का खर्चा आया था और वही खर्चा इस गेहूं की फसल में, तो ये बहुत ही बजट में आता है किसानों की और उससे पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो और इसी से किसान, हमारे देश के किसान हैं वो खुशहाल होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।